हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन आरएमजीएक्स। मतलब ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके पॉसिबल होंगे, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कराने की कोशिश करूंगी। ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिलेगा? लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने इसके मैक्सिमम जो पार्ट था वो कवर कर लिया था, तो वहीं से मैं कॉन्सेप्ट लेके कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इधर यहाँ पे आपको x की वैल्यू पूछी गई है, CH3 MgBr के कितने मोल यहाँ पे लगने वाले हैं, एंड साथ में आपको प्रोडक्ट भी पूछा गया है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे आपको वाटर नहीं दिया गया है, नहीं कोई मतलब आगे हाइड्रोलाइसिस के लिए कुछ आपको बताया गया है कि NH4Cl या आपको HCO+ नहीं दिया गया है, तो सिर्फ आपको RMGX की रिएक्शन करवानी है, यहाँ पे प्रोडक्ट वहीं तक छोड़ना है बना के। देखिए COCH3 का जब रिएक्शन होगा तब ये यहाँ पे कितने मोल ऑफ RMGX खाएगा? इसके लिए ये 1 मोल RMGX के खाएगा। एसिड डेरिवेटिव्स के लिए मैंने आपको हिंट दिया था कि एवरी एसिड डेरिवेटिव्स 2 मोल RMGX ये खाता है, तो यहाँ पे आपके एसाइल हैलाइड के लिए 2 मोल लग जाएंगे, और ये आपका एस्टर है तो इसके लिए यहाँ पे आपको 2 मोल लग जाएंगे। तो ये तो टोटल आपके एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है ना। इधर से ये रिएक्शन नहीं करता है। अब बात आती है कि आपके पास में इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट देख लेते हैं। अब देखें कि यहाँ पे मेरे पास में एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, और जब ये कीटोन पे आपका रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपको ये इधर जाएगा तो O पे माइनस आ जाएगा, इसलिए MgBr वहाँ पे रिएक्ट कर लेगा, CH3 का अटैक आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है? इधर मेरे पास में COMgBr लगेगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, राइट। तो ये तो आपके पास में एसीटोन की रिएक्शन हो गई। अब जब हम एसाइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा? एसाइल हैलाइड के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा तो देखिए इधर आपको ही मैंने बताया था कि क्या करो, लिविंग ग्रुप को निकाल दो और सीधा आप किसको जोड़ दोगे? आपका जो ये वाला पार्ट है इसे जोड़ोगे, फिर उसके बाद में फर्दर एक बार रिएक्शन होगी तो क्या बनता है? कीटोन बनता है। मतलब कीटोन पे मुझे इसकी रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ पे भी मेरे पास में क्या बनने वाला है? आपका ये रहेगा OMgBr यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे मेरे पास में CH3 हो जाएगा, एंड अगेन CH3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब जब ये एस्टर के ऊपर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एस्टर के ऊपर भी रिएक्शन करेगा, तब आपका एक तरफ CH3 आएगा, एक तरफ यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और इधर भी मेरा OMgBr आ जाता है। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए यहाँ पे अगेन मैंने एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन लिया है, इसमें आपको फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो जरा आप देखें इसे, 1 मिनट क्वेश्चन को सोल्व करें, अपना एक्स का वैल्यू निकालें, उसके बाद में मुझे आंसर दें। लिया भाई? तो सबसे पहले आपको क्या बताया था रिएक्टिविटी ऑर्डर में कि आपको हमेशा ये देखना है एसिड बेस रिएक्शन को प्रायोरिटी देनी है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, दिखाई दे रहा है क्या? तो एसिडिक हाइड्रोजन जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा उसके लिए हम सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देंगे। तो आपका एक C डबल बॉन्ड हो OH, तो 1 मोल तो आपका इसके एसिडिक हाइड्रोजन के लिए लगेगा, 1 मोल आपका इस OH के एसिडिक हाइड्रोजन के लिए लगेगा, 1 मोल आपका इसके लिए लगेगा, 1 मोल आपका इसके लिए लगेगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास 4 तो एसिड बेस रिएक्शन के लिए हो गया। इतना समझ में आया है? अब ये कौन है? हमारा एस्टर है, और एस्टर आपका एसिड का डेरिवेटिव है, तो इसके लिए भी आपके 2 मोल लगेंगे। एसाइल हैलाइड एसिड का डेरिवेटिव है, 2 मोल लगेंगे। कीटोन के लिए यहाँ पे 1 मोल लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो ग्रुप है, इसमें आपको इन सब के लिए टोटल मोल जो लगेंगे वो 3 मोल्स ऑफ RMGX के लगेंगे। तो आप काउंट कर लीजिए कि कितने मोल आपके RMGX के हुए हैं। कितने मोल आए हमारे? 12 मोल। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 12 हो गई यहाँ पे। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे आपको जो फंडा मैंने बताया है वो हमेशा याद रखें कि एसिड बेस रिएक्शन को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, और उसके बाद में ये याद रखें कि एसिड के जो डेरिवेटिव है उनके लिए 2-2 मोल कंज्यूम होंगे उस, और आपका एसीटोन और एसाइल सॉरी आपका कौन था? एल्काइल साइनाइड, इनके लिए आपको 1-1 मोल याद रखना है। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन हम देखते हैं अच्छे वाले। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे भी आपको यही पूछा गया है कि ग्रिग्नार्ड के कितने आपके पास में मोल कंज्यूम होंगे, या हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल कंज्यूम फॉर अबव कंपाउंड।
सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, एसिड बेस रिएक्शन। तो क्या यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यस, एक है, यहाँ पे OH है, SH यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे 1 मोल इसके लिए लगना है और 1 मोल इसके लिए लगना है ना। फिर यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए एल्डिहाइड के लिए 1 मोल, साइनाइड के लिए 1 मोल, एसाइल हैलाइड के लिए 2 मोल एंड एस्टर के लिए 2 मोल। तो टोटल आपके पास कितने मोल हो गए? 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पास में एक्स की वैल्यू आ गई है 8 मोल। अब जैसे आपके पास में कुछ ऐसा दे दिया गया कि सपोज कि जो CH3MgBr है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर नंबर्स दे दी जाए कि इतनी नंबर से आपके पास में, कि सपोज आपके पास में 2 नंबर ही दी होती कि 2 मोल्स ऑफ CH3MgBr आपको यहाँ पे दिया गया होता, तो आपको यहाँ पे रिएक्शन सबसे पहले कहाँ करवानी होती? 2 मोल दिए गए हैं तो आपको एसिड बेस रिएक्शन को ही सबसे पहले प्रायोरिटी देगी। तो सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा SH पे, देन ये रिएक्शन करेगा आपका OH पे। तो ये 2 मोल यहीं पे कंज्यूम हो जाते हैं, बाकी आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं वो एज इट इज रहते हैं, इस पर कोई रिएक्शन नहीं होती। इसके बाद में अगर और नंबर ऑफ मोल्स इसको दिए गए होते तो फिर आप क्या करते हैं, आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन के बाद में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो लेक्चर में पूरा ऑर्डर बताया है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमें पता है कि जब हम किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिलता है? RMgX मिलता है। और जब इस RMgX की रिएक्शन में फर्दर किसी एल्काइल हैलाइड के साथ में कराती हूँ तो ये एल्काइल हैलाइड के भी साथ में भी रिएक्शन कर सकता है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, तो कहाँ इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे तो ये जो Cl है, इस Cl के जो लोन पेयर है ये इस बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, इसलिए ये रिएक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास में एक एलाइलिक, अगर मैं Cl को हटाती हूँ तो यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस होते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे बन सकता है। दूसरा यहाँ पे C में हम देखते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ पे Cl हटाती हूँ तो इधर मेरे पास में Ame के रिस्पेक्ट में जैसे कार्बोकेटाइन बना, तो Ame आपका क्या है? CH3, तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा एज वेल एज एलाइलिक पोजीशन भी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस है। इसलिए सब्स्टिट्यूशन कहाँ आसानी से हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ पे Cl की केस में, मतलब C के केस में बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए हम बताएंगे कि एल्काइल हैलाइड के टूवर्ड जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आया? फिर से यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपके पास में मैग्नीशियम ट्राईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई गई है, तो आप सबसे पहले क्या दिमाग में सोचोगे कि Br हटेंगे, Br दोनों हट जाएंगे और MgBr बन जाएगा, मतलब आपके पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे ही मेरे पास में यहाँ पे एक Br हटेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? सबसे पहले फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये आपके पास में फ्री रेडिकल बना और ये Br आया। अब ये फ्री रेडिकल आपका क्या है? इसके कॉन्जुगेशन में है, तो इसके कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये इसके इलेक्ट्रॉन एक इधर चलेगा और एक इधर आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक फ्री रेडिकल आपका अगेन फिर इसके साथ में आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जब ये रेजोनेंस में जाके कंप्लीट चीज़ें होगी तो आपके पास में यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको मैंने इसका ये जो CH2 है उसको स्टार्ट किया गया है, स्टार्ट से मैंने मेंशन किया। अब देखो यहाँ पे क्या होना है, तो जैसे आपके पास में यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br निकलेगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा। अब देखो ये फ्री रेडिकल क्या है? आपका रेजोनेंस में है ना भाई, तो ये इधर जाएगा और एक इधर आएगा। सेम ऊपर वाली कंडीशन आएगी कि इधर जाएगा तो यहाँ पे आपके पास में क्या हुआ होगा? एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया होगा, एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे है, ये Br यहाँ पे लगा हुआ है और ये
इधर आया, फिर बी आर निकलेगा, तो इस तरह से यहाँ पे एक बी आर निकल जाएगा और डॉट बना जाएगा, ये बी आर निकलेगा तो फ्री रेडिकल बना के फिर यहाँ पे एक तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया होगा, तो बेंजीन बन गया। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, इधर गया होगा तो यहाँ पे आपके पास में CH2 यहाँ पे डॉट आया होगा एंड CH डबल बॉन्ड CH2 इधर। इसका मतलब कि आपका जो MgBr है वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो स्टार है वो तो यहीं रहेगा, इसका स्टार यहीं पर रहेगा, तो इस केस में हमारे पास में दो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे हम ये देख लेते हैं। पहला प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 स्टार की जगह स्टार ही रहेगा और यहाँ पे आपका MgBr लग जाएगा, राइट। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में बनेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में MgBr यहाँ पे लगेगा, MgBr देन CH, देन आपका CH यहाँ पे क्या रहेगा MgBr CH, देन आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और CH2, तो ये स्टार आपका यहाँ पे रहेगा। कार्बन की वैलेंस 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4, देन इधर MgBr के यहाँ पे CH2 लगेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से देखना है कि कहीं पे रेजोनेंस आ रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनाना है, उस तरीके से आपके क्वेश्चन की वैरायटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ और RMGX की रिएक्शन देखेंगे, फिर फाइनल इसके और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे हम।